हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हमारी और एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारी 15 दिन की ट्रैवल जर्नी। तो आप सब लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हमारी जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई। पहले हम सूरत से निकले राजस्थान के जोधपुर में। वहाँ हम गए मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जाते ही टोल वालों ने हमारा स्वागत किया। उसके बाद हम फोर्ट के अंदर पहुंचे। वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी प्राचीन चीजें देखी, जैसे कि राजाओं के सारे शस्त्र और बहुत सारा आर्ट वर्क, जैसे कि हैंडमेड कलाकृति दीवारों पे लगाए गए, तरह तरह के मिरर। फिर हम आ गए फोर्ट के बाहर। वहाँ हमने देखे तरह तरह के तोपे, जो कि अभी वो चालू कंडीशन में नहीं है। यहाँ से आप जोधपुर सिटी का पूरा नज़ारा ले सकते हो, बस खाली आपको यहाँ से कूदना नहीं है। फिर हमने थोड़ी देर ये जो वायलिन बजा रहे थे उनको सुना, बहुत अच्छा बजा रहे थे। आप लोग भी सुनो। देखा तो बहुत कुछ, मैंने ज्यादा शूट नहीं किया, धूप भी बहुत लग रही थी। फिर हम थक हार के वहां से निकले। उसके बाद हम फुल नाइट ड्राइव करके अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 हम पहुंचे पंजाब के अमृतसर। फिर हम फ्रेश हुए और पहुंच गए गोल्डन टेम्पल, जो कि मैं कब से सोच रहा था वहां पे जाने को। तो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए। और हाँ, टेम्पल में अंदर जाने के पहले आपको अपने सर पर रुमाल या फिर केसरी रंग का कपड़ा बांधना जरूरी है, वरना आपको अंदर एंट्री मिलेगी नहीं। तो हमने भी बांध लिया और हम चल पड़े टेम्पल की ओर। टेम्पल में घुसते ही हमको सामने प्यारा सरोवर दिखाई देता है और उसके बीच में ये प्यारा गोल्डन टेम्पल बना है। दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन थी, हम 2 घंटे लाइन में खड़े, तब जाके हमको दर्शन का लाभ मिला। और ज्यादा अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो फिर हमने शूट नहीं किया। उसके बाद हम आ गए जलियांवाला बाग हमने स्कूल में पढ़ा था, बट आज आंखों के सामने देखा। यहाँ की स्टोरी बहुत ही क्रूरताजनक है। जब जनरल डायर का शासन चल रहा था, तब सारे लोग उससे परेशान होके यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे कि जनरल डायर से छुटकारा कैसे छुड़ाया जाए। ये बात जनरल डायर को पता चली तो उसने आके सब पे गोलियां चलवा दी। आज भी उस गोलियों के निशान मौजूद है और बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए ये कुएं में भी कूद गए। उसके बाद हम वहाँ के सारे मार्केट घूमे। वहाँ पे आप तरह तरह की शॉपिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग ने लंच किया और निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी अटारी वाघा बॉर्डर, जो कि गोल्डन टेम्पल से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। वाघा बॉर्डर पे आप जाते ही आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी और आपको यहाँ पे अगर तिरंगा बनवाना है तो वो भी आप बनवा सकते हो, जैसे कि हमने बनवाया। और ये तिरंगा वाले भैया गाना भी बहुत अच्छा गा रहे थे, तो हमने थोड़ा गाना भी उससे गा लिया। मुसीबतां ते मरदां ते पहंदी रहिंदी है, दबे ना कोई दुनिया सवाद लैंदी है। नाले किड़े रस्ते ते तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित सिकंडर ओवर सिगरेट मिलूगी, धर्मां दे नाम ते डपेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलू वो 295 में की करेगा तेरे ठीक से हेट मिलूगी। उसके बाद हम निकले रिट्रीट सेरेमनी को एंजॉय करने। वहाँ पे कोई सीट रिजर्व नहीं होती, आप जाके कोई भी खाली सीट में बैठ सकते हो। हम जाके बैठ गए आगे वाली सीट में। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पूरी ट्रिप में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ पे मिला है, क्योंकि आप वीडियो में आगे देखोगे।
रिट्रीट सेरेमनी खत्म हुई, चिल्ला चिल्ला के हमारे गले बैठ गए। मेरी पूरी ट्रिप में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का था, जो कि आपने अभी देखा। रिट्रीट सेरेमनी खत्म करने के बाद हम लोग गए बॉर्डर घूमने, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की लास्ट लाइन पड़ती है और अपने बीएसएफ के जवान भी यहाँ पे तैनात है। मस्ट विजिटेड प्लेस है, तो आप भी जा सकते हो। फिर हम अराउंड 7:30 वहाँ से निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी कुल्लू मनाली। तो आज भी हम फुल नाइट ड्राइव करके सुबह 8 बजे पहुंचे कुल्लू। फिर हम थोड़ा फ्रेश हुए और निकल गए कुल्लू को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे हमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, बस थोड़ा इधर उधर घूमे, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लिया और निकल गए मनाली की साइड, जो कि वहाँ से पड़ता है 39 किलोमीटर। वहाँ रास्ते में जाते जाते हमने देखे एप्पल के पेड़, तो फिर हम रुक गए एप्पल खाने के लिए और हमने हमारे हाथों से एप्पल तोड़ के खाए। मजा आ गया फ्रेश एप्पल खा के। फिर हमने हमारी आगे की ट्रिप के लिए थोड़े एप्पल खरीद भी लिए वहाँ से। फिर रास्तों का मजा लेते लेते हम पहुँच गए लेह को मनाली से जोड़ने वाली टनल, अटल टनल। ये टनल 9.2 किलोमीटर लंबी है। ये टनल को बनाने में 10 साल लगे। इस टनल की वजह से अगर आप लेह जा रहे हो तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। फिर ये टनल क्रॉस करके आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। फिर वहाँ हमने थोड़ी देर फोटोज़ वगैरह खींची और इन नज़ारों के मज़े लिए। मजे लेते लेते फाइनली हम पहुंच गए मनाली। वहाँ हम 2 दिन रुकने वाले थे, तो हमने पहले जाके होटल लिया। फिर हमने 2 घंटे रेस्ट किया, क्योंकि हम 2 दिन से कांस्टेंट घूम रहे थे। फिर 2 घंटे आराम करने के बाद हम निकले मनाली के फेमस टेम्पल हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि हमारी होटल से 22 किलोमीटर दूर था। यह टेम्पल फॉरेस्ट के बीच में, बहुत सुंदर नज़ारों के बीच में स्थित है। फिर हम लोगों ने वहाँ जाके दर्शन किए और निकल गए वहाँ की लोकल मार्केट। फिर हम लोग ने थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग की, ओल्ड मनाली घूमे और फिर डिनर करके हम निकले हमारी होटल की तरफ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम जाने वाले थे शिमला, बट रात को हम लोगों ने डिसाइड किया कि शिमला नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँचने में हमारा ज्यादा टाइम जाने वाला था। तो हमने शिमला स्किप कर दिया और निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए मनाली से। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, पूरा दिन ड्राइव करके रात को हम पहुंचे ऋषिकेश। फिर ऋषिकेश में हमने नाइट स्टे लिया, क्योंकि रात में वहां ड्राइव करना सेफ नहीं था और हमारी गाड़ी में पंचर भी हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहले हमने हमारी कार का पंचर ठीक करवाया। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और निकल गए बद्रीनाथ के लिए। थोड़े ही आगे जाते हमको मिला ट्रैफिक। पहले तो हम ऐसे ही बैठे रहे, सोचा अभी ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। बहुत देर बैठने के बाद हमने सोचा उतर के एक बार देख लेते हैं। हमने जाके देखा तो लैंडस्लाइड हुई थी। लैंडस्लाइड होने की वजह से एक बड़ा पेड़ रोड के बीच में गिर गया, तो रोड ब्लॉक हो गया, तो आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं था। हमने सोचा वापस जाना पड़ेगा। इतने में एक जेसीबी आई। जेसीबी और वहाँ जो लोग फंसे थे उसकी मदद से फाइनली पेड़ को हटा दिया गया। फिर हमको होप मिली कि चलो अब जा सकते। सब लोग ने जाना चालू कर दिया। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैंडस्लाइड यहाँ पे कभी भी कहीं भी हो सकती है। अगर आप जाते हो तो उसका ध्यान रखें। तो हमने हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी थी। लगभग 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हमारे रास्ते में पड़ा देवप्रयाग। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ 2 रिवर आपस में मिलती है। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। दोनों मिलके एक रिवर बनती है जिसको कहा जाता है गंगा। हमने थोड़े वहाँ के नज़ारे लिए और निकल गए बद्रीनाथ की और हम बद्रीनाथ पहुँचे रात के 12 बजे। गाड़ी से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। फिर हमारा एक मेंबर जाके गया होटल ढूंढने। 20 मिनट घूमने के बाद भी कोई होटल नहीं मिला। फिर गए हम वहाँ के धर्मशाला। वहाँ पे भी कैसे कैसे करके हमको बेड मिले। फिर हम लोग ने आराम किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल गए मंदिर की ओर। बद्रीनाथ टेम्पल की ऊंचाई है 10,170 फीट। वहाँ पे आपको अलकनंदा रिवर भी देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर ब्रिज है, जिसको क्रॉस करके आप मंदिर तक पहुँच सकते हो। फिर हम दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। आफ्टर 3 आवर हमारा नंबर लगा दर्शन करने का। फिर हमने दर्शन किए और वहाँ
की लोकल जगह घूमे। फिर हम निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी केदारनाथ। फ्रेंड्स, केदारनाथ का वीडियो मैं ऑलरेडी हमारी चैनल में डाल चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। केदारनाथ जाने के बाद हम निकले हरिद्वार, जो कि पड़ता है केदारनाथ से 223 किलोमीटर की दूरी पे। हम लेट नाइट पहुंचे हरिद्वार, फिर रात को हमने वहाँ पे स्टे लिया और सुबह हम निकले हरिद्वार के मनसा देवी टेम्पल। मनसा देवी टेम्पल जाने के लिए हमने रोपवे लिया। रोपवे लेके हम ऊपर गए। रोपवे से कुछ इस तरह के नजारे हैं पूरे हरिद्वार के। वहाँ दर्शन करने के बाद हम मार्केट में गए। सबको कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी थी, तो सब शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करते करते रात हो गई। फिर हम गए गंगा आरती के लिए। गंगा आरती में बहुत ज्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे करके हम वहाँ पे पहुंचे। फिर हम वहाँ पे गंगा आरती में शामिल हुए। गंगा आरती करने के बाद हमने डिनर लिया और निकल गए होटल की ओर, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमको निकलना था आगरा। सुबह उठ के हम लोग निकल गए आगरा की ओर ताजमहल देखने। हरिद्वार से आगरा पड़ता है 370 किलोमीटर। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 12:30 बज गए। पहुँचने के बाद वहाँ पे हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम निकले ताजमहल की ओर। ताजमहल के गेट के पास आपको इलेक्ट्रिक गोल्फ कार लेके जाती है। हम पहुँचे तब तक सारी कार बुक थी, तो हमको चल के ही जाना पड़ा। वहाँ पहुँच के पहले हमने टिकट ली। टिकट का प्राइस है इंडियन के लिए 500 और फॉरेनर के लिए अराउंड 750 कुछ है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर घुसते ही आपको बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा। गेट में आप जैसे ही एंटर करोगे, आपको सामने देखने मिलेगा संगमरमर से बना हुआ ताजमहल, जो कि अपनी 7 अजायबियों में से एक है। आज तक हमने फोटो में देखा था ताजमहल, आज सामने से देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थी हमारी 15 दिन की जर्नी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।